Yes, good morning, beta. I was teaching you lesson number 4 of history, forest society and colonialism. इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ 35 पॉइंट्स तक। ये समरी है इसी लेसन की और आज मेरी ये तीसरी वीडियो है इसी लेसन की। ये मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। द ब्रिटिश रेगुलेटेड द ट्रेड। दे गेव यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स मोनोपली टू ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ब्रिटिश ने अपना जो व्यापार था वो रेगुलेट कर दिया और उन्होंने उस व्यापार का एक मोनोपली कहते हैं एकाधिकार किसको दिया? यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स को, यानी कि भारतीय कोई नहीं था उस समय। तो यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म ही जो थी वो ही फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में ट्रेड कर सकती थी, दूसरा कोई नहीं। व्यापार वही कर सकती थी। जो जंगलों से इकट्ठा होता था सामान वो यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म ही बेचती थी। तो एज ए रिजल्ट मैनी फॉरेस्ट ट्राइब्स सच एज कोरावा, कराचा, येराकुला ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी लॉस देयर लाइवलीहुड। तो क्या हुआ? ये जातियों के नाम है बेटा। कोरावा, कराचा, येराकुला, ये मद्रास प्रेसिडेंसी की जातियां हैं। ये कौन सी जातियां हैं? फॉरेस्ट ट्राइब्स हैं ये, जो फॉरेस्ट से ही सारा सामान इकट्ठा करती थी। इन्होंने तो अपनी लाइवलीहुड ही खो दी, क्योंकि ये फॉरेस्ट से सामान लाती थी और फिर बेचती थी, जैसे हनी है, फ्रूट्स हो गए, इस तरह की उसमें ट्रेडिंग करती थी। ये ट्रेडिंग समझ लो छोटा मोटा व्यक्ति थी। तो हाँ जी, तो मैं आपको पढ़ा रही थी द ब्रिटिश रेगुलेटेड द ट्रेड। ब्रिटिश ने ट्रेड को रेगुलेट कर दिया और यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स को मोनोपली यानी कि एकाधिकार दे दिया फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में ट्रेड करने का। इसका रिजल्ट क्या निकला बेटा? कोरावा, कराचा और येराकुला जो मद्रास प्रेसिडेंसी की फॉरेस्ट ट्राइब्स थी उनकी लाइवलीहुड जीविका ही छिन गई। मैनी फॉरेस्ट कम्युनिटीज लाइक सिद्धू एंड कन्नू इन द संथल परगनास, बिरसा मुंडा ऑफ छोटा नागपुर, अलूरी सीताराम राजू ऑफ आंध्र प्रदेश रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसका नतीजा क्या हुआ कि बहुत सारी जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ थी, जैसे कि सिद्धू और कन्नू थे संथल परगनास के, बिरसा मुंडा था छोटा नागपुर का, और अलूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश का था। इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया। रिबेल्ड मीन्स विद्रोह करना। एंड द पीपल ऑफ बस्तर वर अफेक्टेड बाय द न्यू फॉरेस्ट एक्ट। जो लोग थे बस्तर के, ये नए फॉरेस्ट एक्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। बस्तर कहाँ है बेटा? बस्तर जो है ये छत्तीसगढ़ में है। तो मारिया एंड मुरिया गॉन्ड्स, ये बेटा ट्राइब्स के नाम हैं जो फॉरेस्ट ट्राइब्स हैं। मारिया एंड मुरिया गॉन्ड्स, धुरवास, भतरास एंड हलबाज, ये आर द कम्युनिटीज ऑफ बस्तर रीजन। ये बस्तर रीजन की कम्युनिटीज हैं। गुंडाधुर ऑफ नेथानगर विलेज वाज द मेन फिगर इन द मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश। कहते नेथानगर विलेज का जो गुंडाधर है ये एक मेन फिगर था इस मूवमेंट का ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। बेटा आपको ये मैं बता दूं कि ये जितनी भी नाम आ रहे हैं, मारिया, मुरिया, ध्रुव्स, मुरिया गॉन्ड्स, ध्रुवाज, भटराज, अलबाज, ये बस्तर रीजन की कम्युनिटीज़ के नाम हैं। तो इसी तरह जो गुंडाधर था ये नेथानगर विलेज का था। ये मेन फिगर था जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा था इस मूवमेंट में। कई बार बेटा वन वर्ड क्वेश्चंस में ये भी आ जाता है कि लोरी सीताराम राजू जो था ये कहाँ का था? ये ग्यूडम हिल्स का था और आंध्र प्रदेश का था। किस स्टेट का था? आंध्र प्रदेश का। बिरसा मुंडा कहाँ का था? छोटा नागपुर प्लेट्यू का। ये आ जाते हैं कई बार वन वर्ड में। तो जावा इन इंडोनेशिया इज ए राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड। कहते जावा जो इंडोनेशिया में, मैंने ऊपर पहले बस्तर की बात बताई है, अब जावा की बता रही हूँ। बस्तर जो है छोटा नागपुर में है, जावा जो है ये इंडोनेशिया में है। ये राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड है। इट वाज रूल्ड बाय द कॉलोनियल पावर डच। जैसे कि हमारे यहाँ बेटा ब्रिटिशर्स राज करते थे, ऐसे ही जावा में डच राज करते थे, यानी कि डच ने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था जावा को। द कलंग्स ऑफ जावा वर फेमस एज वुड कटर्स ऑफ जावा। जो कलंग्स थे जावा के वो उनको वुड कटर्स के नाम से जाना जाता था कि वो वुड कटर हैं जावा के। तो द डच इंट्रोड्यूस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इन जावा। जैसे कि बस मतलब हमारे यहाँ इंडिया में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की, ऐसे ही डच ने भी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जावा में इंट्रोड्यूस की। तो 1882 तक में 2,80,000 स्लीपर्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा। कहते हैं साइंटिफिक फॉरेस्ट्रीज
स्टार्ट करने का फ़ायदा क्या हुआ, उन्होंने जावा से 2,80,000 स्लीपर जो थे एक्सपोर्ट कर लिए इसने, डच कम्युनिटी ने। तो सुरंटिको सामीन ऑफ रंदू ब्लैटुंग विलेज लेड ए मूवमेंट अगेंस्ट द डच इन जावा। यहाँ पर किसने मूवमेंट स्टार्ट किया, वहाँ अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, बिरसा मुंडा ने किया था भारत में, लेकिन इधर जावा में कौन था डच के अगेंस्ट मूवमेंट करने वाला, सुरंटिको सामीन। ड्यूरिंग द वार्स द डच फॉलोड ए स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी इन जावा। एक स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी बनाई डच ने जावा में। जापानीज टू यूज जावा फॉरेस्ट फॉर देयर इंडस्ट्रीज, कहते जापान भी यूज करने लग गया था जावा के फॉरेस्ट को अपनी इंडस्ट्रीज के लिए। नाउ मैनी गवर्नमेंट्स इन एशिया एंड अफ्रीका हैव बिकम मोर कंसर्न टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कहते हैं अब बहुत सारी गवर्नमेंट्स, एशिया की भी अफ्रीका की भी, ये अब जंगलों के प्रति बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाने लगी कि भाई जंगलों को तो बचाना चाहिए, क्योंकि सब एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। तो फॉरेस्ट जो हैं ये अनप्रोडक्टिव नहीं है, फॉरेस्ट तो प्रोडक्टिव हैं, इनको तो जरूर होना चाहिए। आपको भी मालूम है कि फॉरेस्ट नहीं होंगे, अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। तो लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज हैव बीन इन्वॉल्व इन द फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और कहते हैं लोकल कम्युनिटीज जो थी वो इन्वॉल्व करी गई फॉरेस्ट मैनेजमेंट में। मैनी कम्युनिटीज हैव प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन सैक्रेड ग्रुप्स कॉल्ड एज सरनास, देवराकुडू, कनुराय एक्सेट्रा। ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो थे, मैनी कम्युनिटीज हैव प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन सैक्रेड ग्रुप। सैक्रेड ग्रुप्स मीन्स इन्होंने भी अपने लेवल पर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर लिया था, जिनको कि हम सरनस बोलते हैं, देवराकुडू बोलते हैं। तो ये आपका लेसन जो था आज फिनिश हो गया। थैंक यू।